अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम करता हूँ आपको मुर्तज़ा गार्डन चैनल पे जी। आज बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है, आप शुरू से लेके मुकम्मल इसको देखना, आपको मज़ा आएगा देखने का। और ये भी मेरा होम विज़िट है नर्सरी का। तो काफ़ी लोगों की डिमांड होती है कि जी आप जो है ना इंडोर पौधे जो है ना वो भी थोड़े से मुर्तज़ा साहब चेक करवाया करें। तो आज मैं होम विज़िट आया हूँ, ये आरा बाज़ार में नर्सरी है। तो ये नर्सरी का नाम है जी मेरा ख्याल ग्रीन लाइफ। मैंने पहले भी प्रोग्राम इनके ऊपर इनके किए हैं 2-3। तो इनके पास जी 2-3 वैरायटियाँ जो है ना वो आई हुई हैं, बिल्कुल फ्रेश हैं, ज़बरदस्त है, ग्रोथ भी उनकी बड़ी बेहतरीन है, इंडोर में है। तो मैं कोशिश करूँगा आपको ये मुकम्मल जो है ना ये चेक करवाऊँ ये कौन कौन सी वैरायटी है। और इसके अलावा आपको साथ में इसकी थोड़ी सी केयर के बारे में भी मैं ही बता दूँगा, ताकि आपको समझ आ जाए। ज़्यादातर होता है कुछ नर्सरी वाले ज़्यादा नहीं बताते या ज़्यादा नहीं पता होता है, या कोई मसला होता है। बहरहाल उन्होंने सेल कर देने होते हैं, ज़्यादा देर पौधा स्टे उनके पास नहीं रहता। कुछ पौधे होते हैं जो काफ़ी देर तक बड़े रहते हैं, ठीक है। तो फिर भी मैं आपको थोड़ा सा ये चेक करवा देता हूँ। तो इसकी ख़राब होने की वजह क्या होती है, तो इसकी ख़राब होने की वजह क्या होती है, और ठीक ये बिल्कुल ज़बरदस्त किस तरीके से रहते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको मैं इसी प्रोग्राम के अंदर ही बता दूंगा। सबसे पहले मैं आपको ये चेक करवाता जाता हूँ जो कि एग्लोनीमा की वैरायटियाँ हैं, ठीक है। ये अच्छी तरह से आपने चेक कर लेनी है। ये एग्लोनीमा आ जाती है जी, ये बिल्कुल जो है ना ये एक कलर में है, इसमें दूसरा कलर एक ये वाला है। ये मेरा ख्याल है इनके पास 1-2 पौधे ही रह गए हैं, ये सेल हो गए हैं। तो इसके अलावा जी आगे ये वैरायटी शुरू हो जाती है, ये वाली एग्लोनीमा की है। साथ में जी इसके आगे ये वैरायटी शुरू हो जाती है। इसका ये सेम एक ही चीज़ है, लेकिन इसका कलर थोड़ा सा गहरा है, तो इसका कलर थोड़ा सा जो है वो कम है। तो इसके अलावा अच्छा ये इसमें खूबियाँ होती हैं, इसका पत्ता जो नुकीला होता है, थोड़ा सा ये लंबे वाला पत्ता होता है। इसके अलावा जो आगे वाली वैरायटी है उसका हिसाब भी ये देखें, इसके भी थोड़े से पत्ते जो हैं वो लंबाई में हैं, जैसे कि डिफरेंट बिकिया के होते हैं। तो ये अभी कुछ खेल भी रहे हैं। इसके साथ वाली जी ये एग्लोनीमा आ जाती है, ठीक है। इसके भी पत्ते देख लें, अलहदा इसका डिज़ाइन है, अलहदा इसकी खूबसूरती है। इसके अलावा जी एग्लोनीमा ये है थोड़ी सी चौड़े पत्ते वाली, ठीक है। इसका कलर जो है ना ये इसके कलर अपने हैं। तो इसके अलावा आगे आ जाते हैं ये यहाँ तक, तो ये एग्लोनीमा पड़ी है। इसके अलावा जी साथ में इसके जो अभी जो ये फूल भी इसके आ रहे हैं, ये चेक करो, ठीक है। और इसके अलावा जी ये वैरायटी आ जाती है आगे, ये वाली ये थोड़ी सी ग्रीन, इसमें 2-3 कलर पाए जाते हैं। ये भी माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत है, ठीक है। तो अब जी ऊपर इनके पास हैंगी पॉट जो हैं वो भी मनी प्लांट के हैं। ये मनी प्लांट के हैंगी पॉट्स जो इन्होंने अंदर लगाए हुए हैं जी। इसके अंदर कुछ ऐसे भी पौधे हैं कि जिनको इंडोर में भी फूल लग जाता है, तो थोड़ा सा टाइम लगता है। ये गोल्डन मनी प्लांट जो है, इसके साथ ये आगे वाले जितने भी ये हैंगी पॉट लगे हुए आपको नज़र आ रहे हैं, ये सभी पौधे इनके पास ज़बरदस्त हैं और बड़े अच्छी इनकी ग्रोथ है। तो ये आगे जी इनके पास ये कुछ पौधे इधर भी पड़े हैं, जो ये क्या इसको कहते हैं जी, लिली, ये वाली भी माशाल्लाह इसको भी फूल आ रहे हैं। ये फूल मेरा ख्याल इसको बड़ा फूल इसका होता है, ये पहला फूल है जी इसका, ये देखें, ठीक है। तो ये देखें कितना खूबसूरत, काफ़ी ये जितना बड़ा एग्लोनीमा का ये जहाँ नीचे पत्ता है तकरीबन उसे थोड़ा सा ये छोटा है, इतना बड़ा फूल इसको लगता है, ठीक है। तो ये छोटे छोटे से पॉट्स के अंदर भी पड़े हैं। इनका हो सकता है इनका थोड़ा सा रेट कम होगा, जो छोटे पॉट्स में हैं, जो बड़े हैं वो एक अलहदा उनका रेट आ जाता है। तो बहरहाल ये लड़का ख़ुद भी जो इधर नर्सरी का ये मालिक है, ये इसके प्लांट्स पौधों की ख़ुद भी बहुत ज़्यादा केयर करता है। तो इनको काफ़ी माशाल्लाह जो पौधे इन्होंने रखे हुए हैं माशाल्लाह हेल्दी हैं, मुझे अच्छे लग रहे हैं। तो ये इसके पास जी ये सॉन्ग ऑफ इंडिया इस तरीके का। तो ये मोनास्टेरा देखें, इसका एक पत्ता नहीं डेड, बिल्कुल फ्रेश, और पूरा का पूरा पौधा देखें कितना खूबसूरत है, काफ़ी बड़ा पौधा हो रहा है। तो इस हिसाब से अगर आप ग्रीन लाइफ नर्सरी पे आते हैं तो काफ़ी इनके पास वैरायटियाँ होती हैं पौधों की, और मनी प्लांट की भी काफ़ी वैरायटियाँ इनके पास हैं। तो अगर आप आते हैं
तो मेरा होम नर्सरी के विज़िट करने का मकसद ये होता है कि कुछ चीज़ इस नर्सरी से मिल जाती है, कोई इसी से नहीं मिलती। इसके साथ लोगों को काफ़ी इजाफा भी हो जाता है। तो मैंने जैसे आपको बताया था एग्लोनिमा के बारे में कि मैं इसको इसी प्रोग्राम में बताऊंगा इसकी केयर के बारे में। ये वाले जो ऊपर आपको कोकोपीट वगैरह इसके ऊपर डालते हैं या वो काली वाली स्वाद डालते हैं, तो याद रखें इसके अंदर इसकी ग्रोथ काफ़ी फ्रेश रहती है। लेकिन इस कोकोपीट की आज तक कोई चैनल वाला नहीं बता सका। इसके अंदर होते हैं जरासीम, ठीक है। जरासीम की जब मकदार ख़त्म हो जाती है वो आस्ता आस्ता जो है ना बिल्कुल वो डेड होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो जो ऊपर अगर इसको ओवर वाटरिंग कर देंगे तो फिर भी ये गल जाती है। इसकी जगह बार बार चेंज करेंगे फिर भी ये जल जाती है। आपने एक ही जगह पे इसको रखना है। जब इनकी ये ऊपर आपको कोकोपीट्स वगैरह जो नज़र आ रही है, अगर इसकी लिमिट होती है 3-4 महीने के अंदर अंदर, फिर आप इसको चेंज कर सकते हैं। इसको फ्रेश कोकोपीट डाल के दोबारा वाटरिंग शुरू करेंगे तो पौधे की ग्रोथ ज़बरदस्त रहेगी, कभी ये ख़राब भी नहीं होगा। अगर आपने अंदर उस जगह पे रखना है जहाँ पे हल्की सी इसको बाहर खिड़की के पास रखना, जिस जगह पे इसको हल्की सी धूप भी मिल रही होगी, और उसके साथ साथ जो है हो सके तो इसके नीचे छोटी सी ट्रे रख देना। अगर हो सकता है आपसे जो अगर वाटरिंग कोशिश ये करनी है कि वाटरिंग इसके अंदर रुके, बेशक वाटरिंग आप थोड़ी सी कम डालना, ठीक है। ज़्यादा वाटरिंग डालेंगे तो वो इसके नीचे ज़्यादा सुराख होते हैं, नीचे से निकल के वाटरिंग तो नीचे प्लेट में चली जाएगी। लेकिन कोशिश ये करना है कि आपने इसको वाटरिंग करनी कम है। अगर नीचे ज़्यादा देखें, अगर इसकी वाटरिंग नीचे लीक हो जाती है तो फिर आपने ये वाली जो साइड है इसको आपने उंगली के साथ ऐसे ऐसे हल्का हल्का सा दबाएंगे तो इसकी जो वाटरिंग नीचे लीक हो जाती है वो रुक जाएगी। तो ठीक है जी, आज का मेरा इतना ही प्रोग्राम था। तो मिलूँगा किसी अगले प्रोग्राम के साथ, तब तक अल्लाह निगहबान।